की परीक्षा शुभम देव ने इस परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया है। शुभम के बड़े भाई कलेक्टर अभी मुंगेली में कलेक्टर हैं और कहीं उनकी भाभी वहीं, जबकि उनकी भाभी एसपी हैं। अब परिवार का तीसरा सदस्य शुभम देव पीएससी टॉप कर डिप्टी कलेक्टर बना है। 5 से 6 महीने की कठिन मेहनत के बाद शुभम ने यह सफलता हासिल की है। शुभम सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं है। आईआईटी कानपुर से बीटेक करने वाले शुभम इससे पहले यूपीएससी में भी कई बार मेंस और इंटरव्यू दे चुके हैं। तो आपको बता दें, शुभम देव ने दूसरा स्थान हासिल किया है सीजीपीएससी में। और हालांकि शुभम के परिवार में उनके बड़े भाई अभी मुंगेली में वर्तमान में कलेक्टर हैं, जबकि उनकी भाभी एसपी हैं, यानी कि प्रशासनिक और पुलिस सेवा में परिवार पहले से हैं और उसी क्रम को और आगे बढ़ा रहे हैं शुभम। अब शुभम ने आपको बता दें कि यूपीएससी माफ कीजिएगा सीजीपीएससी में दूसरा स्थान हासिल किया है। और इस वक्त हमारे साथ शुभम देव खुद जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका और बहुत शुभकामनाएं शुभम आपको सीजीपीएससी में ये दूसरी रैंक हासिल करने के लिए। और क्या इस वक्त महसूस कर रहे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। अभी बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं मुझे। थोड़ा रिलैक्स लग रहा है क्योंकि अभी जर्नी बहुत कठिन रही मेरी 5-6 साल यूपीएससी देते देते, और फिर इधर सीजीपीएससी में भी मैं जुटा रहा। तो अभी रिजल्ट मिलने के बाद बहुत खुशी महसूस हो रही है मुझे। जी बिल्कुल, लेकिन एक जो बात कि भाई परिवार का बैकग्राउंड भी रहा, तो अब तो एक कई गुना ये खुशी बढ़ गई होगी। बड़े भाई भाभी और अब आप भी उसी ट्रैक पर आगे बढ़ रहे हैं शुभम। जी, खुशी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कल भैया से जब फ़ोन पर बात हुई तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे और मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी लंबा संघर्ष रहा मेरा, और फिर जब अभी मुझे रिजल्ट्स मिले हैं तो पूरी परिवार में खुशी का माहौल है। जी बिल्कुल, और स्वाभाविक है कि माता पिता सबसे ज़्यादा, अगर बच्चे सफल हों तो सबसे ज़्यादा खुशी माता पिता को होती है। उनका रिएक्शन क्या था जब ये रिजल्ट सामने आया शुभम? हाँ, मेरे पापा बिल्कुल चिल्ला रहे थे फ़ोन पे कि बेटा हो गया तुम्हारा, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। और मम्मी से भी बात हुई, काफ़ी खुश थे, सारे लोग काफ़ी खुश थे। और इतनी खुशी मिली कि रात को सोना मुश्किल हो जा रहा है। अभी नींद उतनी अच्छी नहीं आई उन दोनों को भी, मेरी बात हुई उनसे तो। जी जी बिल्कुल, हालांकि बहुत टफ एग्जाम अगर हम कहें पीसीएस के होते हैं। क्या चैलेंजेस आपने फेस किए इस दौरान? हाँ सर, जैसा मैं यूपीएससी में लगा रहा, और कभी मेरा शुरू में मेरे प्रीलिम्स भी रुक गए, फिर मैं इंटरव्यू तक गया, वहाँ से मैं छट गया, फिर मैंने मेंस और 2 बार लिखा। तो ये जर्नी बहुत अप एंड डाउन्स वाली है। कई बार डिमोटिवेटेड फील होता है, कई बार फील होता है आई एम नॉट वर्दी ऑफ इट। बट अगर आप लगे रहें और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लगे रहें, खुद आपको रोज याद दिलाते रहें कि मैं क्यों इस फील्ड को मैंने चुना है, मैं क्या करना चाहता हूं आगे, तो अंततः सफलता जरूर मिलती है। जी बिल्कुल, आप बता रहे हैं आपने यूपीएससी के एग्जाम भी दिए। एक और स्टेप ऊपर वाला एग्जाम माना जाता है यूपीएससी, उसकी प्रिपरेशन आपने उस लेवल की प्रिपरेशन की, तो हम ये मानकर चलें कि सीजीपीएससी में आपको इसका बेनिफिट मिला? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। 50% ऑफ द सिलेबस मेंस प्रीलिम्स दोनों जगह उससे रिलेटेड है। और जैसा कि सीजीपीएससी अभी पैटर्न भी चेंज कर रहा है अपने प्रीलिम्स का, तो यूपीएससी का काफ़ी फायदा मिला उसमें मुझे। जी बिल्कुल, थोड़ा ये जरूर समझाइएगा, बताइएगा कि तरीका क्या रहा स्टडी का, चूंकि आपको बहुत सारे दर्शक भी सुन रहे हैं, बहुत सारे युवा भी इस वक्त सुन रहे होंगे जो इस वक्त संभव की तैयारी कर रहे हो या फिर भविष्य में ऐसे एग्जाम में बैठने की प्रिपरेशन कर रहे हो। क्या तरीके अपनाए आपने तैयारी के या फिर स्टडी के? मैं अपनी ये गलतियों से सीखता रहा। पहले जैसे मैं सिलेबस की पढ़ाई करता था, बट बाद में मुझे समझ आई कि सिलेबस से बेहतर अगर हम अपने पुराने साल के पेपरों को देखें और उसके अनुसार अपनी पढ़ाई करें तो थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होती है वो पढ़ाई। तो ये जो मेरे 5-6 साल के अनुभव ने मुझे सिखाया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ज़्यादा स्टिक करें, और जो आसपास में मटेरियल्स काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं, एक फोमो आ जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट लोगों को, उससे बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी
एक एक आम धारणा है कि भाई जब आप ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा समय स्टडी के लिए देना है, और बहुत से बच्चे देते भी हैं, लेकिन कई बार उस तरह से नतीजे नहीं आते। फोकस्ड स्टडी करनी चाहिए, सब्जेक्टिव स्टडी करनी चाहिए, टाइम डिवाइडेशन मैनेजमेंट कितना महत्वपूर्ण है ये शुभम? समय तो लगता है इन एग्जाम्स की तैयारी में, बिल्कुल समय देना पड़ेगा, उससे नहीं बच सकते। मगर वही है, समय का अगर इफेक्टिविटी घट रहा है जस्ट बिकॉज आप बिल्कुल बोर हो गए हैं पढ़ाई से और फिर भी पढ़े पढ़े हैं, तो वो फ़ायदा नहीं करेगा। तो हमें अपने वर्क लाइफ में बैलेंस चाहिए, डिवीज़न टाइम का अच्छे से करना होगा। आपको पढ़ाई के साथ कुछ एक दूसरी एक्टिविटी भी फॉलो करनी पड़ती है। बेसिकली लेटर अटेम्प्ट्स अगर है आपका 4-5 साल हो गया है, तो पढ़ाई के साथ साथ दूसरी कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं जिससे आपका मन लगा रहे। जी जी, एग्जाम के साथ कुछ अदर प्रैक्टिस भी या टेस्ट पेपर्स भी का इस्तेमाल कहीं होता था या उनके जरिए भी प्रैक्टिस करते थे क्या एग्जाम की आप शुभम? मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं सीजीपीएससी के या यूपीएससी में भी, मैं उतने में ही स्टिक करना बेहतर समझता हूं, तो वो करना बेहतर होगा मुझे लगता है। जी, और की पॉइंट्स, अगर हमें सक्सेस के की पॉइंट्स समझें आप, अगर वो गिनाना चाहें जो रहे हैं शुभम? पहला तो है मेहनत, और दूसरा है मेहनत करते हुए खुशी प्राप्त करना। वो अगर आपको हैप्पीनेस नहीं दे रही है वो मेहनत, तो वो मेहनत सफल नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। जी, लेकिन मेहनत का जिक्र आपने किया, मेहनत भी सही ट्रैक पर हो तब आपको ये सक्सेस हासिल होगी शुभम? बिल्कुल सही ट्रैक पर हो वो मेहनत, और ट्रैक अच्छा हो तभी खुशियां भी मिलती हैं। और ट्रैक सही करने के लिए हमें पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है, तो उससे झिझकना नहीं चाहिए। हमें अपने मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहिए किसी को, किसी फ्रेंड ग्रुप स्टडी बहुत बेहतर होता है इन एग्ज़ाम्स की तैयारी में, क्योंकि एक समय के बाद इंसान बोर हो जाता है उसी चीज़ को पढ़ते पढ़ते। लेकिन जब आप ग्रुप स्टडी करेंगे, एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा एग्ज़ाम को लेकर, और वो काफ़ी बेहतर होता है। जी, दर्शक और युवा आपको सुन रहे हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम हुए और आपके क्या क्या सब्जेक्ट रहे जिनके आधार पर आपका सिलेक्शन हुआ? सीजीपीएससी में ऐसे सब्जेक्ट तो फिक्स्ड हैं, बाकी यूपीएससी में हमें चुनना होता है एक सब्जेक्ट, तो उसमें सोशियोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, समाजशास्त्र। जी जी जी, गाइडेंस बड़े भाई से भाभी से मिला आपको? हाँ, गाइडेंस मिला। हाँ, उनके पास वक्त की कमी होती है तो हर चीज़ नहीं पूछी जा सकती, पढ़ाई खुद से करनी होती है, लेकिन मोटिवेशन हमेशा मिलता रहा। उनके कार्य को देखकर एक हमेशा एक जागरूकता रही, उनके कार्य को लेकर एक मोटिवेशन रहा, लगा कि अगर मेरे भैया कर सकते हैं तो शायद मैं भी कर सकता हूँ, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी फायदा की। जी, माता पिता के सहयोग को कैसे देखेंगे इस सफलता में आप? माता पिता के सहयोग के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, मुझे लगता है। मैं इस चीज़ में अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि इतने वक्त होने के बाद भी मेरे माता पिता हमेशा मेरे पीठ के पीछे सपोर्ट की तरह खड़े रहे। जब अकेला लगता है, जब लगता है कि अब शायद ये मुझसे ना हो, तो माता पिता ही हैं जो आपको दोबारा मोटिवेट कर सकते हैं, जो आपके अंदर वो ऊर्जा भर सकते हैं। जी जी, शुभम रहिएगा आप। और हमारे साथ आपके भाई राहुल देव जी मुंगेली कलेक्टर हैं, वो भी जुड़े हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। क्या महसूस कर रहे हैं आपके भाई, बड़ी सफलता, और बल्कि हम ये कहें कि जिले का नाम उन्होंने रोशन किया है? जी, बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले आपको धन्यवाद, और इट्स अ बिग अचीवमेंट, और मैं उम्मीद करता हूं कि और आगे ऊंचाइयों पे जाएं। जिस तरह का इनका पूरी जर्नी रही है और जिस तरह के इन्होंने मेहनत करी है, तो ही हैज लॉट मोर टू अचीव, एंड ये जो आज इन्होंने करके दिखाया है ये निश्चित रूप से इस बात का प्रमाण है, और मेरी शुभकामनाएं इनको। बहुत खुश हैं हम सभी लोग। जी बिल्कुल, शुभम बता रहे थे कि आपका और उन्हें भाभी का भी पूरा सहयोग मिला, समय समय पर गाइडेंस मिलता रहा। हम इस नजरिए से भी राहुल जी देख सकते हैं क्या कि भाई पूरे जिले के लिए ये एक उत्साह वाला मसला होगा, या हम ये कहें कि जो आने वाले युवा हैं प्रेरणा लेंगे आपके परिवार से? देखिए, ऐसा है कि जो भी मेहनत करता है तो मेरा ये मानना है कि जरूर रिजल्ट मिलता है, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर कुछ युवा और आगे आएंगे, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है
कहीं ना कहीं पिछड़ा क्षेत्र है और इनिशियल एजुकेशन हम दोनों भाइयों की ऐसी जगहों से हुई जो पिछड़े इलाकों में ही आते हैं, ट्राइबल इलाके हैं, दूरस्थ इलाके हैं। उसके बाद भी इस तरह का परफॉर्मेंस दे पाना निश्चित रूप से एक बड़ी बात है और युवा आगे आए और बड़ी सर्विसेज में आईएएस में आईपीएस में भी नाम आगे करे तो बहुत खुशी होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल जी न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। आपका, शुभम जी आपका भी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 से अपनी जो तैयारियां हैं वो साझा करने के लिए, अपने अनुभव साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो शुभम देव दूसरा स्थान उन्होंने सीजीपीएससी में हासिल किया है, अपने जिले का नाम रोशन किया है।